मुझे कुछ नहीं पता था, बट मैंने सब कुछ भगवान जी के भरोसे छोड़ दिया। उम्मीद आप अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। सिर्फ इतनी सी बात है। मुझे लाइफ ने बहुत सी चीज़ें सिखा दी है कि आपको किसी से भी उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। सही हूँ, और जो भी आफ्टर इफेक्ट आफ्टर डिलीवरी पता चलेगा, वो मेरे को नहीं पता चल रहा है, मुझे पता चलेगा। मेरे पास आते हैं कमेंट, हाँ पता चल रहा है क्या? देखो वो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 तारीख, बुधवार का दिन, और आज आवाज़ आई शाम से बारिश और बादल, बारिश और बादल। हम लोग को बहुत पहले निकल जाना था, तो हम लोग जा रहे हैं जिया की फर्स्ट बेबी शॉपिंग करने। तो अभी तक हम जिया के लिए ऐसे शॉपिंग करने सिर्फ वो लेने गए थे, उसकी शॉपिंग मैंने करी ही नहीं है। हाँ, जो भी कपड़े मैंने मंगवाए ऑनलाइन मंगवाए। अभी क्योंकि उसके कुछ फंक्शंस वगैरह भी होने हैं जो कि हमें प्लान करने हैं, और नामकरण फंक्शन भी है, एक हवन भी होना है बीच में। तो हमें लगा कि जाके शॉपिंग कराते हैं, क्योंकि जिया के लिए अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया है। जो भी हुआ मैंने ऑनलाइन देख लिया था, जो मैंने मंगवाया, क्योंकि उसके लिए डेली मर्रा के कपड़े भी डुगू के भी थे, पर यार अच्छा नहीं लगता। बेबी के मेरे को लगा कि आफ्टर छठी उसको हम नए कपड़े पहनेंगे। आद्विक दीजिए, हम लोग चल के शॉपिंग कर लेते हैं। मेरे बाल बहुत ख़राब हो रहा है, मतलब बहुत ख़राब हो रहा है। मैंने ऑयलिंग भी करी है, बट अभी आफ्टर डिलीवरी के बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। मेरे बाल तो चल रहा है कि किसी ने ना करंट मार दिया और उड़ गया। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। डुगू तैयार होके घूम रहे, आओ। तो जाना हम लोगों का कैंसिल ही हो गया एक तरह से, क्योंकि बारिश नहीं रुक रही है। तैयार होके बैठ गए, बारिश देख रहे बारिश रुक ही नहीं रही है। अब तो मतलब ही नहीं है। मेकअप किया सब वेस्ट हो गया। मैंने किया मेकअप, मतलब वेस्ट हो गया। फोन डुबू हो गया। क्या हो रही? You wanna sit? खुश? आए हाय, मैं ही जा रही, मेरे को बहुत डर लगता है बारिश पे जाने। ये कौन से मौसम की बारिश है? मानसून आने वाला है ना, कब्जा बैठने वाला। ओ भाई जा रही है, उधर बैठना यार। ओए होए ओए होए। तो प्लान फ्लॉप हो चुका है। मैं सोच रही हूँ चेंज कर लेती हूँ। जिया सो रही है और डुगू सोफे पे आराम से जाके लेट गया। पता है डुगू का आज का फेवरेट काम क्या है? पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है, समझ में नहीं आता। उसका मन करता है कि वो जाके सिर्फ लेट जाए और वहाँ पे सिर्फ मतलब सोफे पे या कहीं भी जाके छुप जाता है वो, ताकि हम उसे मनाते रहें। और उसका फ़िलहाल एक ही काम है, हमें जियो का एक ही काम है, दिन भर सोना और रात भर मम्मा पापा को परेशान करना। और पता है वो कैसे परेशान करती है? वो स्पेशली जब राजा खाना खाने बैठते हैं, इतना रोती राजा। ऐसे 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 हुआ होगा ना बैठा हुआ। तो अभी आप देखना, सदान का नाम ये सदान आ गया और रोएगा। मत लेट हो जाओ। और यार मैं पता लेट भी नहीं सकती। आप लोग क्या बोलते हो आराम की बात कि मैं आराम कर लूँ? मैं आराम, बाप रे मेरा काजल तो यार कल से जो फैला हुआ है वो फैला ही हुआ। गुस्सा हो के गया है कि मम्मी क्यों लेटी है, या मैं नहीं लेट पाई। पता है मेरी ना सी सेक्शन को आज 19 दिन हुए हैं, और मैं आपको बताऊँ मेरे को एक पल का आराम नहीं मिला है। मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं मायके चली जाऊँ। मुझे मायके जाना होता तो मैं शायद अपने डिलीवरी से पहले चली जाती, बट ट्रैवलिंग मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ऐसा था कि केस वो था, और मैंने खुद अपना जो ओटी लाइक डेट वगैरह तोड़ दी थी। और उसके बाद भी मुझे दूसरे तीसरे दिन से ही, जब से जिया की तबीयत ख़राब हुई, मैं लगातार घूम रही थी। आराम पे कुछ नहीं मिला है। कभी कभी दर्द होता है मुझसे, आप लोग कह रहे हो कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत ज़्यादा। तो आज मेरे को लग रहा है क्योंकि शॉपिंग तो हो नहीं पाई, हम लोग करते कुछ दिल से दिल की बातें। मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों के मन में बहुत सारी बातें हैं, जो कि बातें हम लोगों ने करी ही नहीं। आफ्टर डिलीवरी से पहले भी मैंने इस बार किसी का जिक्र नहीं किया कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है डिलीवरी के बाद या डिलीवरी से पहले। तो डिलीवरी से पहले तो कोई आया ही नहीं, डिलीवरी हो गई उसके अभी 19 दिन भी हो रहे, काफ़ी दिन हो गए अगर देखा जाए।
तो हाफ ऑफ द जापा हो गया है, जिसमें आराम मुझे 0.00 मिला है और हाफ अभी बचा हुआ है। और मेरे को लगता है कई बार कि यार मैं आराम कर लूँ, मुझे कोई आराम से लेट नहीं दे। पर सुबह से जो हम लोग उठते हैं ना, मैं आपको बताऊँ घर में इतना क्योस्क रहता है, इतना ज़्यादा रहता है ना कि आज मेरा मन कर रहा था कि मैं बहुत रोऊँ। क्या होता है आपको ना, थोड़ा बहुत आफ्टर डिलीवरी चीज़ें भी होती हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपको आता जाती रहती है दिमाग में। बट अद्विक के कारण, क्योंकि अद्विक के टाइम पे मुझे एक टाइम पे हिट करने लगी थी चीज़ें, बट अद्विक के कारण शायद मुझे कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आपकी लाइफ एक बेबी है, आपका घर तो ऑलरेडी बहुत बिज़ी रहती है और वो आपको इतना बिज़ी रहता है कि शायद आप उस डार्क कॉर्नर में नहीं जा पाते हो जिसमें आप 10 चीज़ें सोचो या कुछ, तो मैं वहाँ जा नहीं पाती हूँ। बट कभी कभी मेरे को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। आज दिन भर से ना ऐसा हो रहा था कि मेरे को लगा मेरा राजा यार मेरे से नहीं सहन हो रहा। सुबह से अद्विक रो रहा था, फिर जिया रो रही, फिर अद्विक रो रहा, फिर मेरी आज मसाज वाली भी नहीं आई। और अद्विक को मैंने प्रेगनेंसी की एंड डेट तक नहलाया है, नहलाते नहलाते गई हूँ। आके जब जिया का हॉस्पिटल वाला था, आप मुझसे पूछते यार ठंडे पानी में हाथ डाला या नहीं डाला, या मैंने डाल दिया था, तीसरे चौथे दिन पे ही डाला है। अद्विक के टाइम पे भी डाला था, क्योंकि मुझे कुछ उसके कपड़े रहते थे या कुछ भी रहते थे, उसके लंगोट्स भी बनाते थे हम, तो लंगोट रहते थे वो सब मुझको वॉश करने पड़ते थे। हालांकि इस बार मैंने हाउस हेल्प रखते हुए कपड़े वॉश नहीं करती हूँ। पर तीसरे चौथे दिन से ही मैं अद्विक के अद्विक को नहलाने आ गई थी यहाँ पे, जब हम लोग NIC से आ रहे थे, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल से आ रहे थे। हर दिन मैं आके उसे नहला के लेके जाती थी वापस हॉस्पिटल, जब जिया NICU में एडमिट थी। तो नहला रही हूँ मैं, सब कर रही हूँ मैं, और मुझे नहीं पता आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, बट अभी एट प्रेजेंट तो सब करना पड़ रहा है। और हेल्प आप चाहे 10 लगा लो, आपको करना पड़ता ही है, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा ही। ये रीज़न हो या वो रीज़न हो, ठंडे पानी में हाथ डालना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको डालना पड़ता है। हालांकि राजा मेरी इतनी हेल्प कर रहा है जो कि शायद ही कोई औरत आती और वो करती, क्योंकि जिया के जितने काम होते हैं वो राजा करते हैं। जिया को मैंने अभी तक, चाहे उसकी बॉटल फीड अगर कभी पर जैसे मैं वो एक्सप्रेस कर देती हूँ मिल गया, कभी हम उसे फॉर्मूला दे रहे हैं, सब कुछ जिया का डायपर चेंज से लेके सब कुछ राजा देख रहे हैं। मैं जिया का कोई काम ऐसे नहीं किया। हाँ, जिया को नहलाने वाला काम मैं कर देती हूँ, क्योंकि आज मेरी मसाज वाली नहीं आई थी, और तेज हो गई तो नहीं है ना, बहुत तेज हो गई। आज भी फ्रस्ट्रेट हो रहा था यार होके। चलिए थोड़ी बात करते हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है मुझे करनी है, और मेरे को लगता है कि बात करके एकदम क्लियर कट कर देनी चाहिए, क्योंकि 10 सवाल 10 चीज़ें हैं जो हो रही हैं, और जिया के रिगार्डिंग बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अजीब हैं बट हो रही हैं। तो हम लोग बाहर तो निकल गए, बट शॉपिंग पे नहीं जा पाएंगे, एकदम लेट हो गए। तो राजा ने बोला कपड़े पहने हो तो राइट पे ही चलते हैं। अद्विक राजा जहाँ जाते हैं ना, वहीं से अद्विक पापा की कार की मतलब जगह पे आ जाता है और चाबी निकाल के फेंक देते हैं। राजा के वियर्ड सवाल, पेट्रोल गाड़ी में डीजल डल जाए तो, डीजल गाड़ी में पेट्रोल डल जाए तो, और राजा तो बहुत बात करते हैं, और अभी वो वही बात कर रहे हैं। हाँ बेबी, क्या है, क्या 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 हुआ, किससे शर्मा रहा था, उसे कोई देख भी नहीं रहा है फिर भी भाव खा रहा है। ओह ओह, तो नहीं देख ले, वो नहीं देख ले बेटे को, तो बच्चों को देखे। माँ की जान लो, माँ चलो ओए, बस यही करो तुम। फेंक दी। हवा बहुत सुहानी चल रही है, हमने थोड़ा सा फ्रेश, मैं बोली शॉपिंग तो कर नहीं सकते, फ्रेश एयर खाने ही आ गए। तो डुगू, हम लोगों का पेट भरा हुआ था, तो इसलिए डुगू के लिए हमने लिया है बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, और वो वहाँ घूम रहा है। होता तो नहीं था ना? नहीं यार है।
तो जिया का फीडिंग सेशन चल रहा था, और जब डुगू जगह रहता है तो पापा के पास में रहता है। डुगू क्या खा के आए हो आप? डुगू क्या खा के आए हो? क्या खा के आई है डुगू? स्वीट कॉर्न खा के आया। डुगू स्वीट कॉर्न खा के आया है और अभी उसका खाना बन रहा है। हम लोग का पेट यहाँ तक फुल है, मतलब भरा हुआ है। दिन में दाल और छोले बने थे, दाल में भी छोले राजा ने लिए हो गया फीडिंग। आ सकते हो आप लोग बेडरूम में। इट्स लाइक, हाँ इट्स लाइक फीमेल रिस्ट्रिक्टेड एरिया था अभी। एक्चुअली क्या होता है ना, डुगू थोड़ा सा रोना शुरू कर देता है, तो राजा यहाँ पे ले लेते हैं उसे। तो अभी उसकी फीडिंग हुई है और अभी वो सोएगी नहीं। पता क्या हो गया, मैं आपको बता रही हूँ, 1 मिनट। उसके साथ ये हो गया है कि वो पूरे दिन सो रही है, पूरी रात जग रही है। किसी को कोई आइडिया है? डुगू के टाइम डुगू आई थिंक रात में सोता था, पर इसका पैटर्न अलग है। तो मैं क्या करूँ? अभी तो छोटे बच्चे को अब दिन में ऐसे करके जगा भी नहीं सकते ना, रात में ये जगी रहती है। कल मेरे को इतनी नींद आ रही है, 5 बजे तक जग के हाथ पे चला रही थी। और मुझे ना इसके पास लेटा रहना पड़ता है, क्योंकि आप मूव करोगे तो ये रोना शुरू कर देती है। क्योंकि अकेले अगर जगी है तो बिल्कुल भी रहना इसे पसंद नहीं है। तो इसीलिए मेरे को इसके साथ में ही रहना पड़ता है। अगर ये अकेले या कोई भी इसके साथ में रहे, यह सट के वो, तो इसको थोड़ी सी बच्चे को रहती है कि सिक्योरिटी वाली फीलिंग होती है। तो रोटियां बनी रखी हुई है, रोटी मुझे बनाई नहीं है क्योंकि मेरी इतना गुस्सा क्यों हुई है? जिया मम्मी जिया को खिला रही है, मुझसे गुस्सा नहीं, मम्मी से कर लो। मेरे को क्यों नोच रहा है? ये क्या है यार, ये गुस्सा मेरे ऊपर निकालता है। देखो का खाना एकदम तैयार है। इसमें सब्जी बहुत सारी ली थी, 1 रोटी। हेलो हेलो बेबी। बेबी तो 19 दिन की होगी, 19 दिन की। 11 दिन बाद बेबी का बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे, फर्स्ट मंथ बर्थडे। लो बेबी। एक महीने की हो भी जाएगी अभी इतनी जल्दी? 11 दिन बाद। अब जो है यार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी बेटा, तो अभी बना है डुगू का नाश्ता और जिया को भी फीड कराया है। और जिया अभी थोड़ा सा रो रही है। एक्चुअली जिया की मसाज वाली नहीं आई है, कल भी नहीं आई थी, अभी भी नहीं आई है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं उसकी मसाज वाली आए, वो रेडी हो जाए दिन के लिए। तो और यहाँ पे डुगू खा रहा है अपने मखाने। तो मैं कर रही हूँ मसाज वाली तो कॉल, क्योंकि आज दूसरा दिन है, टाइम हो रहा है इनको नहलाने धुलाने का, अब अभी भी नहीं आई है। तो कॉल कर रही हूँ और नहीं उठा रही है, और अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कल मैंने इनका काम किया, मेरे को पता है जब मसाज का रहता है उसका नहलाने का, कपड़े पहनाना, उसको मसाज और उसको नहला के कपड़े पहनाना, 1 घंटा मेरा पूरा प्रॉपर जाता है उसमें। उसका खुद में इतनी हिम्मत नहीं बचती, क्योंकि मेरी डिलीवरी को आज जाके हुए हैं 20 दिन। तो कल की बात अधूरी रह गई थी। ये मेरे मायके से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे मायके से इतने दिन हो गए, ना डिलीवरी से पहले कोई आया ना डिलीवरी के बाद कोई आया। तो इस बार पता है क्या हुआ,
ये तो मैंने किसी को भी नहीं कहा। मैंने आई थिंक आप लोगों को वीडियो बनाई थी कि मेरे को मतलब कोई उम्मीद नहीं रखनी, कुछ नहीं करना। और ऐसा नहीं है कि मेरे टर्म्स ख़राब हो गए, मेरे मायके से ऐसा हो जा रहा है टर्म्स ख़राब हो गए, आप लोग कमेंट करें। ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरे अभी इन लॉज के साथ टर्म्स ख़राब हैं, ना मेरे मायके से मेरे टर्म्स ख़राब है। सबके साथ मेरा प्रॉपर जो है आपका रिलेशन वो चल रहा है। और मैंने ही क्या बोलते हैं किसी से नहीं कहा इस बार। और मेरे को ये लगा कि डुगू के टाइम जब मैंने खुद ही सब किया और एट लास्ट फिर मैंने सब कुछ खुद ही किया है। इवन अभी भी ऐसा है कि आप खुद ही करते हो यार। एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ, आप कितना किसी को कच कर लो, स्पेशली इन नाइट, चाहे वो नींद हो या कुछ हो, आप ही को देखना है। एंड वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं है कि आप ये बोलोगे कि अरे हमने किया तो ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। नहीं, वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आप ही को देखना है। तो इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम किसी को भी नहीं ऐसे बोलेंगे कि आओ या वो करो, या क्योंकि मैंने अपना वो देखा था। मुझे सेकेंड सी सेक्शन यानी डिलीवरी के बाद नहीं मालूम था कि मेरी बॉडी किस तरह से रिकवर करेगी। तो वो एक अलग स्टोरी है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। मुझे कुछ नहीं पता था, बट मैंने सब कुछ भगवान जी के भरोसे छोड़ दिया। और ये रहा कि हम लोगों ने, मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बोला, अपनी बहन को भी नहीं बोला। मेरे को जब लोग कह रहे थे कि आप बुला लो, इसलिए हम लोग जो नैनी हॉस्पिटल में रखी थी, अभी भी हम नैनी के पास वापस आए होम। तो इसीलिए अभी क्या बोलते हैं, हम होम केयर वालों को भी कॉल कर रहे हैं। हम लोग अधिक के लिए एक रख रहे हैं यार, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो रहा है। और जो भी आएगा मुझे पता है वो आएगा 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, उससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं। एट लास्ट तो आप ही को संभालना है, रात में तो आप ही को संभालना है, कुछ हो जाए। और हम लोग की रातों की नींद अभी फिलहाल ऐसे कि नहीं ले पाते। तो मैंने अपने घर में कॉल नहीं किया इस रिगार्डिंग, और कुछ कारण भी थे जिसके कारण मैंने नहीं किया। और वो रीजंस ये थे कि मेरी मम्मी की ना एक आँख का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उनका एक दूसरी आँख का ऑपरेशन हुआ। मैंने आई थिंक आप लोगों के पास बताई थी, मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। उनकी जब दूसरी आँख का ऑपरेशन हुआ तो उसमें अभी एक दिन वो लोग बैठे थे, ये अराउंड 1 महीने पहले की बात होगी। लाइट होती है ऐसे गोल गोल, वो दिख रही थी, जो कि लाइट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वो डॉक्टर के पास गई कि मुझे ना लाइट दिख रही है, नॉर्मल जैसे विजन है, उसके अलावा एक लाइट दिख रही है। तो जब वो गए तो वहां से पता चला कि उनके पर्दे में उनको हाई पावर का कुछ ऐसे लेंस लग गया है, और वो उन्हें सूट नहीं हो रहा है, उनके पर्दे में प्रॉब्लम हो गई है आँख के। तो अभी वो दवाई से रिकवर कर रहे हैं, और अगर नहीं हुआ तो फिर वो दोबारा से उनकी सर्जरी होगी, क्योंकि जो लेंस है वो उनको नहीं लगना था, वो वाला जो कि उनको लग गया उस आँख में। बस तुम यही करो, है ना। शायद मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाती क्योंकि मुझे करने नहीं दी जाती है। तो मेरे को लगता है कि हमें अपनी चाहे अपनी मदर इन लॉ हो या अपने इन लॉज हो या अपने खुद के माँ बाप हो, एक उम्र के आने के बाद आपको उनसे इतना एक्सपेक्टेशन या इतना वो नहीं करना चाहिए कि आपका कहाँ रहना। उनका बहुत वो रहता है कि अगर वो रहती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, बट नहीं हो पाया है। बहुत से और भी रीज़न है, पर सारी रीज़न मैं दूंगी तो फ्री होगा कि आप जैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। तो जिया के जब फंक्शन होंगे तो सब लोग आएंगे। और अभी पापा की रिटायरमेंट हुई है तो पता ना भूल गई, 28 तारीख कब है? कल। तो कल मेरे पापा की रिटायरमेंट भी है, और कल की रिटायरमेंट हो जाएगी तो अब वो लोग फ्री भी हो जाएंगे। नहीं, पार्टी रिटायरमेंट की वो फिर आगे देंगे। तो अब यह है कि मेरी मम्मी अब कभी भी आ जाएंगी, मे बी इन दिस वीक और नेक्स्ट वीक, या फिर मैं सोच रही हूँ कि उन्हें फिर एक साथ ही बुला लूँ, फंक्शन में भी आ जाए और फिर वो रहना भी होता है, वो रह भी ले। तो वो है कि अभी आने का भी हो रहा है। तो राना मुझसे कह रहे थे तुम पता कर लो कब आ रहे, तो अब उस हिसाब से थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है रूमों का, वो करा लेते। तो मैंने बोला कि मैं देख लेते हैं कि मैं पूछती हूँ कब आ रहे। तो वो लोग आ भी रहे हैं अब, कि आने भी वाले हैं, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है ना कि जिया से भी मिलना है, और जिया से मिला नहीं है कोई भी। जिया से अगर बोला जाए तो मेरी मदर इन लॉ, मैं, राजा और मैं तो मिलती है हम 4 लोग ही मिले जिया से। पापा मतलब पापा कितने मिले? मेरे इन लॉ, पापा, मम्मी पापा और मैं, तुम और कौन मिला? मेरा ऑफिस का एक वर्कर। अरे सिर्फ फैमिली की बात करिए यार। ये चाचा हाँ, चाचा चाची राजा के वो मिले, आए थे उधर NIC। तो इतने लोग मिले। अभी जिया का बहुत सारे फंक्शंस, जिया से मिलना, बहुत सी चीज़ें बची हुई है। तो है यार, पता है मैंने पर एक बात बोलती हूँ, उम्मीद आप अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। सिर्फ इतनी सी बात है। मुझे लाइफ ने बहुत सी चीज़ें सिखा दी है कि आपको किसी से भी उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे वो हम लोगों के ही मम्मी पापा हों या कोई भी, वो सब लोग अपना काम खुद ही करते हैं यार। हम लोग इतना भी नहीं, हम लोग भी नहीं कर पाते किसी का।
तो इसीलिए हाँ मैं सही हूँ। और जो भी आफ्टर इफेक्ट आफ्टर डिलीवरी पता चलेगा, वो मेरे को नहीं पता चल रहा है, मुझे पता चलेगा, मेरे पास आते हैं कमेंट, हाँ जब पता चल रहा है क्या? देखो वो कुछ किया जा रहा है। ओह मैं कर रही हूँ इस वीडियो को एंड वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारे शादी की, कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, मेरा फोन नहीं आ रहा है। और मुझे तो पता भी नहीं है कि फैमिली आती है तो आपकी केयर कैसे की जाती है, ना मेरी फर्स्ट में ऐसा पता चला, ना मुझे सेकेंड में पता चला। क्या मेरे को यह है कि उनकी आँख सही हो जाए, और अभी उनकी दवाई चल रही है, उनकी पर्दे में प्रॉब्लम हो गई है आज की। आई थिंक जिनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ होगा या किसी की ऐसा कोई केस है तो उन्हें पता होगा, पर्दा जब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है पर्दे में तो वो लाइट पास होने लगती है वहाँ से। थैंक यू बेटा। ये छोटा क्यों लग रहा है मुझे इस बार? आजकल हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। 5 वाली पेंसिल है 10 वाली? अच्छा ये थी बता रही। चलिए बाय बाय।